राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए कथा के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, मैंने फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना। आप मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। इस एकादशी के देवता कौन है, इनकी पूजा विधि क्या है? श्री कृष्ण बोले, राजन, एक समय मानधाता ने लोमस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब लोमस ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है, जिसके प्रभाव से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय में चैत्ररथ वन में अप्सराएं निवास करती थी। वहाँ हर समय वसंत रहता था। उस वन में मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर गायन करने लगी। उसी समय शिव के शत्रु कामदेव शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कदाक्ष को प्रत्यंचा और उसके नेत्रों को संकेत बनाया, कुचों को कुरी बनाया। उसने मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह वे मेधावी ऋषि को जीतने के लिए तैयार हो गए। इसी समय मेधावी ऋषि, जो कि युवा तथा हुष्ट पुष्ट थे, उन्होंने यज्ञोपवीत दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से गायन शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान और सौंदर्य पे मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर का आलिंगन करने लग गई। वह मुनि उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए और शिव रहस्य को भूल गए। उन्हें रात्रि और दिन का ध्यान नहीं रहा। एक दिन मंजू घोषा बोली, हे मुनि, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मुझे बहुत समय हो गया है। मेधावी ऋषि बोले, सुंदरी, तुम तो आज इस संध्या को आई हो, प्रातः काल तक ठहरो। अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि बहुत लंबी है। अब आप सोचिए, मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचन को सुनकर मुनि को ज्ञान हो गया और वह समय का विचार करने लग गए। जब रमण करने के समय का प्रमाण उन्हें 57 साल 7 माह 3 दिन ज्ञात हुआ, तो वह अप्सरा को काल रूप समझने लग गए और क्रोधित हुए। तप का नाश करने वाली उस अप्सरा की तरफ देखने लग गए। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल हो गई। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्टा, तूने मेरे तप को नष्ट किया है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। तू महान पापनी और दुराचारी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचनी हुई और वह मुनि से हाथ जोड़कर बोली, अब क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप का निवारण करें। मुनि बोले, हे दुष्टा, मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, पाप मोचनी एकादशी, इस व्रत के प्रभाव से तेरी पिशाचनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतलाई और वह अपने पिता चयवन ऋषि के पास गए। वह अपने पिता से बोले कि मुझे इसका उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, पुत्र, तुमने यह क्या किया? तुम्हारे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी ऋषि बोले, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, मुझे इससे छूटने का कोई उपाय बताएं। तब ऋषि बोले, पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की विधि का भक्ति पूर्वक व्रत करो। यह सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया, जिसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और स्वर्गलोक चली गई। लोमश ऋषि बोले, राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के कथा के श्रवण करने तथा पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, गुरु पत्नी गमन करने वाले आदि बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को चले जाते हैं। हरे कृष्णा, हरे राधे। यदि आप सभी को हमारी भक्ति वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपने सुझाव अवश्य दें और लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। जय लक्ष्मी नारायण।